अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, पाइथन सीख रहे हो, जेंगो सीख रहे हो या नमपाई, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसको पूरा सीक्वेंस में देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जेंगो का, पाइथन का, नमपाई का, या प्रोग्रामिंग टिप्स। आगे चल के मैं प्रोग्रामिंग न्यूज़ से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। और इसके साथ में ही अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी हमने ये कमिट किया और कमिट करके हमने एक डिटेल जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दी। आगे बढ़ने से पहले इसी में हमको एक और क्या कहते हैं कीवर्ड मिलता है, जैसे रो काउंट है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ऑफ रो जो है वो इसके अंदर इंसर्ट हुआ है, मतलब कि रो की आईडी हमको मिल सकती है। तो इसके लिए बस हमको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर रो काउंट दिया है उसी तरीके से एक हमको मिलता है लास्ट रो आईडी। तो इसी सेम को मैंने कॉपी किया एंड देन यहाँ पर फिर से पेस्ट कर दिया, और जिस तरीके से हमको रो काउंट मिला उसी तरीके से हम कॉल कर सकते हैं लास्ट रो आईडी। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, रन करते हैं कोड को। 4 अलग अलग एंट्रीज चाहिए है। आज ही की डेट है तो हम आज की डेट फिर से दे देते हैं 09/2020। एंटर, नेम हमने दे दिया एंड इस बार हमने खरीदा, मोबाइल खरीद लेते हैं। मोबाइल प्राइस हमने दे दिया 10,000। क्या मिल गया हमको कि रो जो अपडेट हुई वो एक रो अपडेट हुई, लेकिन रो की आईडी क्या मिल गई 3। अगर इसी को हम चल के डेटाबेस के टेबल में चेक करें तो हमको वो रो आईडी मिलेगी जिसपे कि ये वैल्यू अपडेट हुई है। एक बार हम अपने टेबल को अपडेट करें। टेबल को अपडेट करते ही जो रो आईडी मिलेगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 है तो उसके बाद में 3 आएगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हमको आईडी मिल गई कि कौन से नंबर ऑफ आईडी पे ये डिटेल जाकर स्टोर हुई है। ठीक है, तो अब फाइनली हमको क्या है, सिलेक्ट करना है। जो भी वैल्यू हमने स्टोर कराई है उसको हम चाहते हैं कि हम लाकर देखें। मतलब कि पहले तो यूज़र जो है जो भी रिक्वायरमेंट हुई उसको वो स्टोर कर रहा है डेटाबेस में। दूसरा काम है कि जो भी उसने स्टोर किया उसको लाकर वो चेक करना चाहता है। तो इसको एक बार हम अपडेट कर देते हैं फाइल को, इंसर्टेड डेटा। ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं हम, और इस बार हम नाम देते हैं हमारी फाइल को डेटाबेस के अंदर 4th फाइल हो गई हमारी select_user_data by table.py। इस फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस की जो डिटेल्स है, डेटाबेस के टेबल की जो डिटेल है उसको हम गेट करके लेकर आएंगे और यहाँ पर चेक करना चाहते हैं। हमारे पास इस समय 2 एंट्री हो ही चुकी है, 2 या 3 एंट्री है हमारे पास, तो उन्हीं 3 एंट्रीज को हम लेकर आकर चेक करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे कनेक्शन को फिर से यहाँ से गेट कर लेते हैं। कनेक्शन जो यहाँ पे हमने लिखा था उसी को ले चलते हैं इस फाइल में, और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। फाइनली हमको डिटेल चाहिए है डेटाबेस के टेबल से, तो इसके लिए हमें चाहिए है सिलेक्ट की क्वेरी। तो सिलेक्ट करना है, मतलब कि इसके लिए बहुत ही आसानी से हम फैच करते हैं डिटेल को, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो हम इसको चाहें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं या हम इसको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके कर सकते हैं। तो इस बार को हम इसको डायरेक्ट करते हैं। कॉन डॉट माई कर्सर पहले से ही कॉन के अंदर पड़ा हुआ है, और इसके अंदर से हम कॉल कर लेते हैं एग्जीक्यूट मेथड को। और हमें क्या रन करना है, सिलेक्ट की क्वेरी। तो सिलेक्ट, और सिलेक्ट के साथ में इस बार को हमें सब कुछ सिलेक्ट करना है। इसके लिए क्या मिलता है, स्टार। हम चाहें तो डेटाबेस के टेबल के इंडिविजुअल फील्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार का मतलब होता है कि हम जो टेबल है उसमें से सारी डिटेल चाहते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसके बाद में टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम है org_month। हमने क्या कहा सिंपली कि ठीक है सब कुछ सिलेक्ट कर लो ऑग मंथ में से। ठीक है, हम सिलेक्ट करते हैं।
तो SQL क्वेरी रन बाय एग्जीक्यूट मेथड। दूसरा काम हमारा क्या है, अब हमने जो रन किया ये हमको वैल्यूज लाकर दिया, मतलब कि इस सिलेक्ट क्वेरी ने, फिर से एक चीज यहां पे ध्यान रख लो कि अभी जस्ट पहले हमने क्या किया, एक टेबल के अंदर डिटेल को इंसर्ट कराया और यहां पे मैंने कमेंट लिखा था कि जब भी कभी हम टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन या चेंज या कोई नई वैल्यू इंसर्ट की बात करते हैं तो उस समय हमें कमिट मेथड को कॉल करना पड़ता है। दैट मीन्स कि ये बिना कमिट को कॉल किए आप डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से अब जहां पर हम हैं यहाँ पर केवल सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट का मतलब कि जो कुछ वैल्यू पड़ी है बस हम उसको लेकर आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, ना यहाँ पर कोई अपडेट हो रहा है, ना चेंज हो रहा है, ना कोई नई वैल्यू इंसर्ट हो रही है। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर कमिट की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर जो जरूरत है वो है कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल रोज आने वाली, यानी कि एक से ज़्यादा रो आने वाली है। तो पाइथन के अंदर तो हमने लूप देखा था कि ठीक है हम लूप के थ्रू ये सब कुछ हैंडल करते हैं, लेकिन अभी जो कुछ हम हैंडल करके लेकर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कैसे, डेटाबेस के मेथड के थ्रू, मीन्स कि MySQL के मेथड के थ्रू। तो MySQL का ही हमें एक मेथड मिलता है फेच ऑल। फेच ऑल क्या करेगा, सारी वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर हमको लाकर दे देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल डेटा करके एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे अंडरस्कोर दे देते हैं, ऑल डेटा इक्वल टू कॉन, और कॉन के अंदर हम कॉल कर रहे हैं माई कर्सर को। माई कर्सर का ही हमको एक मेथड मिलता है फेच ऑल, और फेच ऑल क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है इसकी जस्ट ऊपर उसकी वैल्यूज की ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, और फेच करके कहाँ ले आया, ऑल डेटा में। ठीक है, अगर ये लेकर आया मतलब कि हम इसको प्रिंट करके पहले देखते हैं कि ये असल में लेकर क्या आया। चेक ऑल डेटा, तो हमने यहाँ पर कॉल किया ऑल अंडरस्कोर डेटा को, और इसको एक बार हम रन करते हैं और एक बार इसको देखते हैं कि ये लेकर आया क्या है एक्चुअल में। दिख रहा है हमको ऑल डेटा के अंदर एक लिस्ट फॉर्मेट में वैल्यूज मिली, और उस लिस्ट के अंदर भी अगर ध्यान दो तो सारी वैल्यूज टपल फॉर्मेट में है। मतलब कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर दो इंडेक्स फॉर्म है 0 और 1, और 0 और 1 पे एक्चुअल में क्या है, टपल वैल्यूज है। इन्हीं को हमें फेच करना है। तो क्या इसके लिए हम लूप नहीं चला सकते हैं, लूप में इस वैल्यू को हम 1 बाय 1 ले सकते हैं। तो एक बार इसको मिनिमाइज करते हैं और यही सेम काम इसको हम कमिट करते हैं, कमेंट कर देते हैं गेट डेटा ऑन फॉर लूप। फॉर लूप का काम पता है कि हम 1 बाय 1 वैल्यूज को गेट करके इंसर्ट कर सकते हैं और लाइन बाय लाइन ले सकते हैं। तो ठीक है, हम फॉर डेटा करते हैं और इन ये सब कुछ कहाँ पड़ा है, ऑल अंडरस्कोर डेटा में। परफेक्ट। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले एक बार हम यही देख लेते हैं कि डेटा, और देखते हैं कि ये डेटा में असल में लेकर क्या आया। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से हम आउटपुट को देखते हैं। यहां से ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे ये टपल पड़ा था, ये पूरा का पूरा एक लाइन में दिखा देगा, दूसरी लाइन में ये दिखा देगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं, हम करके देख लेते हैं। मिल गया डेटा, ठीक है। मतलब कि ये डेटा अगर मिल गया तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, टपल फील्ड के बिहाफ पे इन वैल्यूज को इंडिविजुअली हम गेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और याद होगा कि हम डेटा में जैसे ये टपल अगर हमारे पास एक वेरिएबल में पड़ा होता तो हम क्या करते, सिंपली 0 1 2 3 इंडेक्स फॉर्म की वैल्यू देते और वो हमको वैल्यू देता, दे सकता है। तो यहां से मान लो हमको क्या चाहिए है, केवल फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए है, मतलब कि केवल और केवल हमें गुड्स का नाम चाहिए है। तो एक बार इसको भी रन करते हैं, मिल गया ब्रेड और मोबाइल। दैट मीन्स कि हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां से कि हमको इंडिविजुअल वैल्यूज मिल सकती है। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि इसको हम थोड़ा अच्छे से बेहतर तरीके से मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके वैल्यूज को दिखा दें ताकि वैल्यूज हमें मिल जाए। ठीक है, परफेक्ट। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं।
अब ये तो पता है कि ठीक है ये वैल्यूज़ यहाँ पे पड़ी है, और इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस एक वैल्यू को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये पता रहे कि 0 1 2 3 कौन कौन से फील्ड पे कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, एक ये क्रिएट करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लूप के अंदर हम जो कुछ भी देंगे वो डबल टाइम रन करेगा, याद रखना। 2 रो हमारे पास पड़ी हुई है, मतलब कि वो सब कुछ 2 2 बार होगा। तो ये वेलकम मैसेज असल में हमको 2 बार तो शो कराना नहीं है, इसको हमें 1 बार कराना है, तो इसीलिए हम इसको बाहर करेंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया हाय यूजर, हाय गेस्ट योर, हाय गेस्ट योर अगस्त मंथ एक्सपेंसेस, और इसको थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं ताकि सेंटर जैसा दिखे, ठीक है, और एक स्पेस दे देते हैं। ये काम हो गया इतना। इसके बाद में अब काम क्या है यहाँ पर कि हमको वैल्यूज़ दिखानी है, ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद में यहाँ पर फिर से हम क्या लेते हैं, अब हम या तो प्रिंट के अंदर सब कुछ लिखें, और असल में इसको अभी तक हमने प्रिंट नहीं किया है, तो इसको हम प्रिंट कर देते हैं वेलकम मैसेज। ये हमने क्यों किया, ताकि ये प्रिंट जो है थोड़ा अच्छे से दिखे। वैसे ही सेम टू सेम हमको फॉर लूप के अंदर काम करना है। तो फॉर लूप के अंदर हम बनाते हैं एक सिंगल डेटा करके वेरिएबल, और इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। हमको क्या चाहिए है, थोड़ा सा सेट करने में हो सकता है दिक्कत हो, अदरवाइज हम इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, नंबर, नंबर के बाद में नेम, और इसके बाद में डेट, और इसके बाद में गुड्स नेम, और इसके बाद में प्राइस। इसको एक बार हमें सेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में ये डिटेल्स हमको दिखेंगी। तो ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार यहाँ पे लिख के कि हमको आउटपुट में सीधे सीधे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो मल्टी लाइन है, मतलब कि सबसे पहले तो हमको मिलेगा नंबर, और इसके बाद में ओके, एक चीज़ और देखो, नंबर था 2, तो ठीक है, सबसे पहले नंबर दिख रहा है, ठीक है। दूसरी पोजीशन पे हमको नेम दिखाना है, तो यहाँ पे हमको इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा, इसमें 0 की वैल्यू जाएगी, और इसके बाद में दूसरे पे हमने नेम दिखाया है, मतलब कि 0 1 2 3 और 4th, मतलब कि यहाँ पे 4th पोजीशन की वैल्यू गई। इसके बाद में डेट है, डेट हमारा है 3rd पोजीशन पे, तो हमने दे दिया 3rd पोजीशन। इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारा गुड का नेम, दैट मीन्स कि 1 इंडेक्स पोजीशन, और इसके बाद में हमारा आता है प्राइस। प्राइस जो पड़ा हुआ है वो पड़ा है 2nd पे, ठीक है। डॉट करके फॉर्मेट को कॉल करना है, तो हम डॉट फॉर्मेट को कॉल करते हैं, और सारी डिटेल पड़ी हुई है डेटा में। तो डेटा में से हमने क्या किया, सबसे पहले 0, और इसी को असल में हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, और ब्लैंक करके कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कॉमा दे के कॉपी करते हैं, एक स्पेस दे के भी, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया 1, और इसकी तरीके से हमने इतने कॉल कर लिए, ये गलत था, 0 1 2 3 और 4, परफेक्ट, ये काम हो गया। एक बार हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर हमको इससे मिला। तो एक बार हम रन किए,
ठीक है, ये तो आंसर मिला, लेकिन हम ये तो भूल ही गए कि इसको हमें प्रिंट भी कराना था। तो एंटर, और यहाँ पे हमने प्रिंट को कॉल किया और इसके अंदर हमने कॉल कर लिया सिंगल डेटा को। ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि ये जो है हमें स्पेस यहाँ से दे रहा है। ठीक है, और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारी जो ये स्टार्टिंग हुई है वो हुई है यहाँ से। ओके, इसको थोड़ा हमें सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आउटपुट हमें सही नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए हम न्यू लाइन का यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमारे इस पूरे के पूरे डिटेल को जो है यहाँ से स्टार्ट कर दें, तो भी हमारा काम हो सकता है। ठीक है, नाम और इसके स्पेस के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये डेट और ये जो है थोड़ा सा, तो इसके लिए भी कुछ नहीं है। जैसे नेम तो यहाँ पर आ ही रहा था, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर दे दिया, या इसको नहीं देते हैं, डेट को थोड़ा सा हमें और स्पेस देना पड़ेगा, उसी के हिसाब से फिर क्या कहते हैं, गुड्स के नेम को देना पड़ेगा। या फिर हम ऐसा करते हैं, ये डेट जो है ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो इस डेट को हम यहाँ से हटा देते हैं। 4 के टैब का स्पेस, ठीक है, ये गुड नेम हो गया, प्राइस हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे दे देते हैं डेट, और डेट जो था ये था हमारा किस पोजीशन पे, 0 1 2 थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो जो थर्ड पोजीशन था ये एक्चुअल में अब हो गया ख़त्म यहाँ से, और इसको हमने दे दिया यहाँ पे। एक बार फिर से रन करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। काफ़ी हद तक बदलाव हुआ है। गुड नेम को थोड़ा सा हमें स्पेस देने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा करके चेक करना पड़ेगा। गुड्स नेम को हमने थोड़ा सा और स्पेस दे दिया, और जो हमारी प्राइस थी, इस प्राइस को हमने थोड़ा सा स्पेस दिया, और डेट को थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे दिया। एक बार फिर से रन करते हैं। ठीक है, तो ओके 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 ओके, गलती सेट करना है। इसको सेट करने के लिए हम जो है यहाँ से इसको दे सकते हैं, और बात रही प्राइस की, तो प्राइस को हम यहाँ से दे सकते हैं, और बात रही डेट की, तो उसको हम यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समय देके ठीक कर सकते हो, लेकिन एट द लास्ट हमको वैल्यू मिल चुकी है। हमें वैल्यू मिल चुकी है, मतलब कि हम सिलेक्ट करके वैल्यू ले आए हैं। ये तो एक काम हो गया। इसके आगे फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलम्स को। जैसे इंडिविजुअल अगर हम चाहें तो इंडिविजुअल डिटेल्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यही वाली क्वेरी थी, इसी क्वेरी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और ये सारी डिटेल हम यहाँ पे एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे हम देते हैं सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम टेबल, कॉपी पेस्ट किया। याद होगा हमने बात की थी कि स्टार की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, स्टार की जगह पे हम स्पेसिफिक फील्ड नेम दे सकते हैं। तो हमारे पास टोटल फील्ड हैं कितने? टोटल फील्ड की बात करें तो हम चलते हैं क्रिएट फॉर्म ऑफ गुड, तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड थे, यहाँ से हमें फील्ड के नाम पता चल जाएंगे। मान लो हमें केवल क्या चाहिए, पर्सन, गुड नेम और प्राइस। तो पर्सन, गुड्स नेम और प्राइस, ये 3 चीज़ें चाहिए, तो हम वही 3 चीज़ें यहाँ पर ले सकते हैं। दैट मीन्स कि पर्सन, इसके बाद में गुड्स अंडरस्कोर नेम, और इसके बाद में प्राइस। फ्रॉम टेबल नेम हमने दे दिया, ठीक है। फैच ऑल सब कुछ कर लिया इसने। इसको हम सिंपली प्रिंट करके हमको केवल यहाँ पर आउटपुट देखना है कि हाँ आउटपुट में हमको मिल क्या रहा है। तो ऑल स्पेसिफिक डेटा, ऑल स्पेसिफिक डेटा, और यहाँ पे हमने कॉल कर लिया डेटा को। एक बार इसको रन करते हैं, मिल गया। केवल क्या मिला, नेम मिला, गुड्स नेम मिला और प्राइस मिला। दैट मीन्स कि हम स्पेसिफिक डिटेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। इसी के साथ में जैसे हमने फेच ऑल किया,
इसी तरीके से हम चाहें तो हम स्पेसिफिक केवल सिंगल रो के डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि यही केस है, इसी में हमको ये क्या कहते हैं फेच ऑल नहीं करना था, हमको केवल सिंगल डेटा चाहिए है। तो इसी को फिर से हम यहाँ से कॉपी करते हैं, सेम टू सेम कॉपी करते हैं और टर्मिनल को बंद कर देते हैं अभी के लिए। एंड हम आए यहाँ पे गेट सिंगल रो डेटा, पेस्ट किया। यहाँ पे जो हमने फेच ऑल किया था, बस इसमें से फेच ऑल को हटा के यहाँ पे फेच 1 कर दो, डिटेल मिल जाएगी। रन करते हैं। डेटा स्पेसिफिक नन, ऐसा होने का रीजन ओके ये जो हमने फेच ऑल किया था, इस फेच ऑल को थोड़ी देर के लिए हमें डिसेबल करना पड़ेगा। मिल गया, क्योंकि एक ही टाइप के दो मेथड लाइन बाय लाइन हम रन नहीं कर सकते हैं। क्या मिला, केवल और केवल एक रो का डेटा मिला है, 2 3 4 रो का डेटा नहीं मिला। तो इसी तरीके से हम जो चाहें उतने डेटा ले सकते हैं। फेच ऑल का यूज कर सकते हो, ज़्यादातर जितने भी डेटा लेना चाहो, जितने भी रो, वो सारे के सारे, या केवल एक रो का डेटा लेना चाहो तो एक रो का डेटा ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट यह क्या करेगा, जो सबसे पहले वाला रो होगा उसी रो के डेटा को ये लाकर देगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हम कैसे वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं सिलेक्ट में, मतलब कि हम कंडीशन के बिहाफ पे डिटेल को कैसे गेट करें। इसके लिए हम एक यूज केस बनाएंगे कंडीशन के साथ में, और तब हम इसकी डिटेल को गेट करते हैं, ताकि थोड़ा हमारी कंडीशन का भी यूटिलाइजेशन हो जाए इसी के अंदर।